देखिए बच्चों, हम आए हैं अग्निशमन सेवा मधेपुरा से। हम आप लोगों के बीच में आए हैं आप लोगों को आग से जागरूक करने के लिए। कोई भी अग्निकांड की जो घटना घटित होती है उससे हम कैसे बचें और क्या सावधानी हम बरतें तो हमारे घर में कभी आग न लगे। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कोई भी आग लगती कैसे है। आग लगने के लिए किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है। आग लगने के लिए 3 चीज़ों का होना अति आवश्यक है। पहला, जलने वाली वस्तु, दूसरा उचित तापमान और तीसरा ऑक्सीजन। इस तीनों चीज़ के संयोग से ही आग लगती है। जलने वाली वस्तु है लकड़ी, गोईठा, कपड़ा, कागज, कुछ भी जलने वाली वस्तु है ना, इसमें आग लगा रहेगा, हम तितर बितर करके हटा देंगे, आग लगेगी। दूसरा, उचित तापमान, हम कच्चा लकड़ी में आग लगाएंगे, लगेगी, उसके लिए उचित तापमान होना चाहिए। तीसरा है ऑक्सीजन। आप मान लीजिए एक मोमबत्ती जलाइए, हम उसको गिलास से ढक देंगे, क्या मोमबत्ती जलेगी? क्यों नहीं जलेगी? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। आग लगने के लिए ऑक्सीजन का होना अति आवश्यक है। अब बुझाने के लिए आग, ये इसको देख रहे हैं, ये क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमन यंत्र। ये कोई भी आग को कैसे बुझाएगी और किन किन आग को बुझाएगी। इसमें लिखा होगा आप पढ़िए ABC। ये ABC टाइप का है। A क्लास, B क्लास और C क्लास की आग बुझाएगी। A क्लास की आग कौन सी होती है? जनरल फायर, जो लकड़ी, गोईठा, कपड़ा, कागज की होती है, ये जनरल आग होती है। B क्लास की आग होती है आपकी पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब का। C क्लास की गैस की आग। ये 3 तरह की आग पे इसको बुझाना है। कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करने का इसका आसान तरीका है। सबसे पहले ये इसको देख रहे होंगे, ये है ये, इसको तोड़ के हटा देंगे, एक बार खींचेगा तो उसे टूट जाएगा। टूटने के बाद इसको बाहर खींच के फेंक देंगे इस भाग को। ये जब निकल जाएगा तो ये ब्लू हिस्सा जो है ये फ्री हो जाएगा, इसको निकाल देना है। ये जब तक इसमें रहेगा ये नहीं दबेगा। ये इसको तोड़ेंगे, इसको निकालेंगे, ब्लू हिस्सा को निकाल देंगे। निकालने के बाद कोई भी आग अपनी इनिशियल अवस्था पे होगी, प्रारंभिक अवस्था पे, उसको ही बुझाएगी। आग बहुत बड़ा हो जाएगा उसको ये नहीं बुझाएगी। जब आग छोटी होगी उस समय इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, खोलने की विधि बता दी है। जहाँ से आपका फायर ओरिजिन है, यानी फायर उठ रहा है वहाँ से, यानी फ्लेम पे नहीं मारना आपको, जहाँ से फायर का ओरिजिन है वहाँ पे 5 मीटर का दूरी बना के इसको प्रेस करना। इसको एक बार हम प्रेस करेंगे, एक बार प्रेस करके रखेंगे, ये बार बार इस्तेमाल नहीं होगा, 1 टाइम यूज है इसका। एक बार इस्तेमाल हो गया फिर से इसको पुनः यूज नहीं कर सकते। इसका सबसे पहले हम लोग जानेंगे, यूज करने से पहले जब भी यूज करेंगे तो इसका कांटा देखेंगे। ये कांटा अगर ग्रीन में है ये यूज होने लायक है। अगर ये कांटा रेड में चला जाएगा ये इस्तेमाल करने लायक नहीं है, फिर इससे आग नहीं बुझेगी। इसके बारे में समझ गए। आप लोग समझिए गैस के बारे में। आजकल हम लोग प्रत्येक के घरों में गैस सिलेंडर है ना, हम लोग गैस पे खाना बनाते हैं। हम लोग जब भी वेंडर से गैस खरीद के लाते हैं उस समय गैस सील पैक होता है। हम लोग उसी समय उस सील को तोड़ेंगे, ब्रेक करके देखेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, चेक करेंगे कोई बुनमुना तो नहीं आ रहा। अगर बुनमुना आ रहा है गैस लीक है, यानी खतरा का घर है। अपने घर में रखेंगे खतरा तो हमारे घर में ही खतरा होगा। उसके बाद जब भी हमारा खाना पक जाए सबसे पहले हम लोग कहाँ गैस बंद करते हैं? एक मिनट, करना भी चाहिए। अभी भी गांव में देखते हैं बहुत सारी महिलाएं लापरवाही करती हैं, चूल्हा के पास से बंद करके छोड़ दिया। आप चूल्हे के पास से बंद करके छोड़ दीजिएगा, हो सकता है रात बिरात कहीं चूहा पाइप काट देगा, तो गैस का तो रिसा होते रहेगा। और गैस का रिसा होते रहेगा, आप अचानक घर में सोए रहिएगा, 1 बजे 2 बजे रात में अचानक गैस की गंध आएगी, दौड़ के किचन की तरफ जाइएगा, देखिएगा हमारे गैस में लग रहा है घर में गैस लीक हो गया। अंधेरा रहेगा, आप बिजली के स्विच को दबाइएगा, आप जैसे ही बिजली के स्विच को दबाइएगा आपके घर में आग लग जाएगा, लाखों का संपत्ति जल के राख हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आग कैसे लगा। आप एक लाइटर को जलाते हैं, उसकी चिंगारी कितनी छोटी होती है, बहुत छोटी, दूर से नजर नहीं आती है, लेकिन आग तो लगाती है ना। ठीक उसी प्रकार से जब भी हम बिजली के स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं उसके अंदर एक छोटा स्पार्क होता है, वो नजर नहीं आएगा आपको उससे घर में आग लग जाएगा। तो क्या करेंगे, जब भी घर में गैस की गंध आएगी सबसे पहले घरों के खिड़की और दरवाजे को खोल देंगे, सारा गैस बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ही बिजली के स्विच से कोई छेड़छाड़ करेंगे। अगर स्विच पहले से ऑन अवस्था में है तो ऑफ भी नहीं करेंगे, ऑफ है तो ऑन नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। फिर भी इतनी सावधानी के बावजूद जो घर में आग लग जाए तो कैसे बुझाएंगे? अगर गैस सिलेंडर में आग लग गया, चूल्हे के पास आग लगा है, तो हम लोग रेगुलेटर को घुमाएंगे तो बुझ जाएगा, लेकिन चूल्हे के माध्यम से पाइप होते हुए रेगुलेटर में आग पकड़ लेगा, तो रेगुलेटर क्या होगा, पिघल जाएगा और वहाँ का फ्लेम बहुत हाई होगा, आप डर जाइएगा, बुझाना मुश्किल होगा। उस समय क्या करेंगे, हिम्मत रखना है। आप सोचिएगा गैस सिलेंडर कहीं ब्लास्ट न कर जाए, मन में सवाल आएगा, लेकिन उसका समय सीमा है कम से कम 30 मिनट।
उस समय अवधि के दौरान आपका गैस जब तक ओवर हीट नहीं होगा ब्लास्ट नहीं करेगा। ओवर हीट कैसे होगा? आपका सिलेंडर मान लिया स्लैब के नीचे रखा हुआ है, उसका फ्लेम स्लैब से टकरा के पुनः गैस पे आएगी, गैस ओवर हीट होगा। या आपका गैस गिर जाता है, उसका दीवार से फ्लेम टकरा के पुनः गैस पे आएगी, गैस ओवर हीट होगा, गैस ब्लास्ट हो जाएगा। उस समय में गैस ब्लास्ट होगा। उसका भी समय सीमा बताएं आपको 30 मिनट कम से कम। कंपनी बनाती है तो कुछ सोच समझ कर बनाती है कि उसी समय सीमा के दौरान हम लोग किसी चीज़ का छड़ का नक्शा फंसा के खींच करके बाहर लाएंगे, खुले मैदान में खड़ा कर देंगे। खुले मैदान में जब खड़ा कर देंगे तो जल्दी ब्लास्ट नहीं करेगा। उसके बाद उसको बुझाने का आसान तरीका हम बताएं कि आग को ऑक्सीजन हम नहीं दें तो आग बुझ जाएगा ना। जैसे मोमबत्ती को गलास से ढक दी, हम सिलेंडर को गलास से नहीं ढक सकते हैं, उसके लिए बड़ा वस्तु चाहिए। बाल्टी से ढक सकते हैं, प्लास्टिक की बाल्टी से, सोन वाला बोरा है, सूती बेडशीट है, कम्बल, किसी चीज़ को भिगा कर क्या करेंगे, ढक देंगे, ऑक्सीजन ब्लॉक करेंगे, आग स्वतः बुझ जाएगी। दूसरी बात, आजकल प्रत्येक के घर में गैस बिजली है बिजली। हम लोग कॉल पर से मीटर तक अच्छा तार लाते हैं, मोटा वाला, और जब मीटर के बाद अनेक कमरों में ले जाना होता है, कटा फटा लूज वायर प्लास्टिक से बांध के इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी लापरवाही है। इस लापरवाही की वजह से बिहार में 19% आग लग रही है, शॉर्ट सर्किट की वजह से। अगर हम लोग छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे, कटा फटा लूज वायर कम से कम इस्तेमाल करेंगे, तो आग लगने की घटना शॉर्ट सर्किट से नहीं होगी। कोई भी बिजली का उपकरण अधिक देर तक चलता है, अगर कटा फटा तार है, वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर उसका घर आग पकड़ लेता है ना। तो छोटी छोटी बात को ध्यान में रखिए। यहाँ भी देखिएगा कहीं सीमा से आगे आप देख लीजिएगा कहीं कहीं जो इतना आपका वायरिंग है, कंजूस है सर जी। कहीं कटा फटा हो तो टैप अच्छा से उसको मार देना। ज़्यादा अगर तार पुराना हो जाए, ओवरलोड होता है, हाँ आप कर लेंगे। जैसे तार का क्षमता होता है ना, जैसे आप मान लिया जाए 50 किलो सामान आपके कबाड़ पे दिया तो आप ले जाइएगा, 2 कुंटल ले जाइएगा ना। उसका एक क्षमता है, जो कैपेसिटी है उसी अनुसार से इस्तेमाल करेंगे। यानी कि तार है पतला सा, मोटर से लेके पंखा तक सब उस पर चला दिए तो हो सकता है। हाँ, छोटी छोटी बात पे ध्यान देंगे तो शॉर्ट सर्किट से आग में से कम लगेगी। आप लोग कुछ समझे? आप देखिए पंपलेट दे दीजिए। पंपलेट कहाँ है? पंपलेट दे दिया है, देखिए छोटी पंपलेट जो है, इस पे ये हम आप लोगों को दिए हैं फाड़ के फेंकने के लिए, भुजा खाने के लिए नहीं दिए। आज नहीं, 6 महीना बाद हो या 6 साल बाद हो, कभी भी आपके गांव टोला मोहल्ला में कभी भी अग्निकांड की कोई घटना घटित होती है, आप हमको तुरंत इस नंबर पर फोन कीजिए, बताइए सर फलना गांव, फलना पंचायत, फलना वार्ड नंबर, फलना जगह आग लगी है। दूरी देखो, अगर आग पहले से लगा बोलो कि इस जगह आग लगने वाली है, हम लोग पहले से करा देंगे। आप बताइए फलना जगह आग लगी है, आग कैसा है ये भी बताना है, गैस सिलेंडर का है, घर में है, खेत खलिहान में है, रास्ता कैसा है, छोटा गाड़ी आएगी बड़ी गाड़ी है, उस तरह से बताइएगा ना। हम लोग उसका अब गाड़ी है, रास्ता छोटा गाड़ी जाने का, बड़ा गाड़ी मंगा लिए, गाड़ी आगे फंस गया, क्या होगा? अभी से इस रोड में बड़ी गाड़ी घुसेगी? नहीं घुसेगी। तो बताना आवश्यक है, तो बड़ी गाड़ी लेके आएंगे हम फंस जाएंगे, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, आग भी नहीं बुझा पाएंगे। तो बताना बहुत आवश्यक है। आएंगे और आपको समझ लिया।